बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आइटा y का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आइटा। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस कम्प्लेक्स नंबर का। तो इससे पहले हम स्क्वायर रूट का फार्मूला पढ़ते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका अंडर रूट होगा प्लस माइनस z मोड प्लस x ओवर टू अंडर रूट प्लस आइटा y और y का मोड z मोड माइनस x ओवर टू का अंडर रूट। ये आपने बेटा अच्छी तरह इसको ना रट्टा लगा लेना है। तो ये इसका कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट का फार्मूला है। इसको आपने अच्छी तरह इसको याद कर लेना है। यही फार्मूला हम इसमें पुट करके यहाँ से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस आइटा वाई का होल का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम अंडर रूट लेते हैं। इधर दोनों तरफ हमने अंडर रूट ले लेना, 25 प्लस 60 आइटा अंडर रूट। अब हमने लेट कर लेना है, लेट z इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आइटा। अब हमें यहाँ से चाहिए वैल्यू z के मॉड की, ठीक है। तो हम यहाँ से z मॉड निकालते हैं। तो z मॉड हमने पढ़ा है, इसका मॉडुलस तो ये आता है 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस 60 का स्क्वायर 3600 अंडर रूट। अब इनको प्लस किया तो ये आंसर आ गया 4225 अंडर रूट। अब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट आ गया इसका 65। ये हमारी वैल्यू आ गई z के मॉड की। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू जो x है यहाँ पे, वो x यहाँ पे जो ये रियल पार्ट है तो ये x है यहाँ पे 25 और y की वैल्यू है यहाँ पे 60। अब हमने ये वैल्यूज निकालनी। अब हमने ये स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लिखना है, तो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। अब हम लिखते हैं, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसका फार्मूला लिखेंगे z का मॉड प्लस x ओवर टू अंडर रूट प्लस आइटा y ओवर y का मॉड z का मॉड माइनस x ओवर टू अंडर रूट। अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस में z मॉड की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो है 65। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 65 प्लस x की वैल्यू जो है वो है 25 ओवर टू अंडर रूट प्लस आइटा y की वैल्यू जो है वो है 60 और अब y मोड। अब बेटा जब भी हमने किसी भी नंबर्स का मोड लेते हैं तो मोड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू जो है मोड लें तो वो पॉजिटिव ही रहती है। अगर नेगेटिव वैल्यू का मोड लें तो मोड जो है वो पॉजिटिव, उसको भी पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहती है, अगर नेगेटिव वैल्यू का मोड लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब क्योंकि ये पॉजिटिव ही है तो ये आ जाएगा 60। z मोड की वैल्यू है 65 माइनस x की वैल्यू जो है वो है 25 ओवर 2। ये आ जाएगा प्लस माइनस 65 और प्लस 25 90 ओवर 2 अंडर रूट प्लस ये 60 से कैंसिल हो जाएगा, आइटा 65 में से 25 निकालें, ये आ जाएगा 40 ओवर 2
प्लस माइनस 90/2 जो होता है वो है 45 का अंडर रूट प्लस आइटा ये 20 अंडर रूट। अब 45 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 × 5 अंडर रूट, इसको 9 मल्टीप्लाई 5 कर ले, 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3 और 5 अंडर रूट के नीचे प्लस। इसी तरह 20 को कर ले 4 मल्टीप्लाई 5, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 × 5 अंडर रूट। ये इसका इस तरह हमने अंडर रूट फाइंड कर लिया, ये x प्लस आइटा वाई। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 × 5 अंडर रूट और y की वैल्यू, अब हम इसको कंपेयर करें, रियल पार्ट को रियल के, इमेजिनरी को इमेजिनरी के, तो x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 × 5 अंडर रूट आइटा। इस तरह हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, x प्लस आइटा y का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आइटा। तो अब हमने क्या करना है सर, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। 64 प्लस 48 आइटा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस आइटा y आ जाएगा 64 प्लस 48 आइटा का। अब हमने लेट कर लेना है z इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आइटा के। तो इसका सबसे पहले हमें फार्मूले में पता z मॉड चाहिए, तो इसका z मॉड फाइंड करते हैं। ये 64 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 48 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब 64 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4096 प्लस 48 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2304 अंडर रूट। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने प्लस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 6400 अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 80। अब z मॉड की वैल्यू आ गई 80। अब इसके बाद यहां से x जो है वो है हमारे पास 64, यहां से इसको कंपेयर किया, x की वैल्यू है और y की वैल्यू है 48। अब ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम इसको स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस आइटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस, फार्मूला आपने बेटा अच्छी तरह इसको याद कर ले, तो ये होता है z का मॉड प्लस x ओवर 2 अंडर रूट प्लस आइटा y और y का मॉड, z का मॉड माइनस x ओवर 2। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, प्लस माइनस z मॉड की वैल्यू आ गई 80 प्लस x की वैल्यू यहाँ पे 64 है, x 64 आ गया ओवर 2 प्लस आइटा y की वैल्यू जो है ये है 48 और 48 का मॉड भी लेंगे तो वो भी 48 ही है। z की वैल्यू z मॉड की वैल्यू आ गई 80 माइनस 64, x की वैल्यू 64 है ओवर 2 प्लस माइनस ये 80 प्लस 64 ये आ गया 144 ओवर 2 अंडर रूट प्लस आइटा ये 48 से कैंसिल हो जाएगा और 80 माइनस 64 तो ये आ जाएगा 16 ओवर 2 प्लस माइनस, अब 144 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आता है 72 अंडर रूट प्लस आइटा 16 ओवर 2 8 अंडर रूट, तो 72 अंडर रूट
ये आता है 6 इंटू 2√। इसको 36 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये 72 बनता है। 36 का √6 आ जाएगा बाहर और 2 प्लस आइटा 8 का जो है इसको 4 मल्टीप्लाई 2 लिखे तो 4 का √2 आ जाता है, बाहर आ जाएगा और 2 इंटू 2 ये आ गई x प्लस आइटा y की वैल्यू। यहां से x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी ±6 इंटू 2 और y की वैल्यू आ जाएगी ±2 इंटू 2 आइटा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करेंगे। x प्लस आइटा वाई का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आइटा माइनस 3/3 प्लस आइटा। ये हमारी जो वैल्यू है 3 प्लस आइटा ओवर में है, तो इसको हम यहाँ से खत्म करते हैं। आइटा को नीचे से खत्म करने के लिए हम करते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसको हम पहले इसकी रैशनलाइजेशन कर देते हैं। 2 आइटा माइनस 3/3 प्लस आइटा। इसके रैशनलाइजेशन करते हैं। 2 आइटा माइनस 3/3 प्लस आइटा मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 को 2 आइटा से मल्टीप्लाई किया, ये 6 आइटा आ गया। -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9। ठीक है। अब इस तरह माइनस आइटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ये -2 आइटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी। 3 आइटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 आइटा ओवर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। अब ये 6 आइटा प्लस 3 आइटा, ये आ जाएगा 9 आइटा -9 -2 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी हमने इसमें, तो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये आ जाएगा 9 आइटा -9 प्लस 2 ओवर 9 प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -9 और +2 -7, रियल पार्ट को पहले लिख लिया, प्लस 9 आइटा ओवर 10, ये आ जाएगा -7/10 प्लस 9/10 आइटा। ये इसको हमने रैशनलाइज करके इसको हमने x प्लस वाई आइटा की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद हम करते हैं, ये वैल्यू x प्लस आइटा वाई का होल का स्क्वायर है, तो इसको हमने रैशनलाइज करके ये किसके इक्वल आया था, ये -7/10 प्लस 9/10 आइटा के। तो अब इसका हम स्क्वायर खत्म करने के लिए तो इसका लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे लेंगे x प्लस आइटा वाई होल का स्क्वायर रूट ले लिया इधर भी, -7/10 प्लस 9/10 आइटा, इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -7/10 प्लस 9/10 आइटा। तो ये हमने यहाँ पे इसका, अब हम इसको फर्ज कर लेते हैं, लेट करते हैं ये z के इक्वल, लेट z इक्वल टू -7/10 प्लस 9/10 आइटा। तो हमने स्क्वायर रूट का फार्मूला पढ़ा है, उसमें सबसे पहले हम z मॉड चाहिए, तो इसका z मॉड लेते हैं। z मॉड आ जाएगा -7/10 का स्क्वायर प्लस 9/10 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। -7 का स्क्वायर 49/100 प्लस 81/100, इसका स्क्वायर लिया और ये अंडर रूट, तो ये 100 आ जाएगा एलसीएम इसका, तो 49 प्लस 81 अंडर रूट। अब इसको प्लस करते हैं, 9 + 1 0, 8 + 4 12 और 1 13, 130/100 अंडर रूट, ये 0 0 से कैंसल, ये आ जाएगा 13/10 होता है 1.3। तो 1.3 का हम अंडर रूट लेते हैं,
ये आ गया 1.14, 1.14। इसका अंडर रूट लिया हमने, 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद इसको फिक्स कर लेना। तो यहाँ तो वीडियो को रोक के यहाँ पे पॉज करके इसको नोट कर ले। अब यहाँ पे जगह कम है तो मैं ये रेज करने लगा हूं। तो ये आगे जेड मोड की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये है जेड में -7/10 एक्स की वैल्यू है, और y की वैल्यू है 9/10। अब हमें इसका फार्मूला लिखते हैं, तो वो आ जाएगा यहां से x प्लस आइटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो इसका फार्मूला z मोड प्लस x/2 अंडर रूट प्लस आइटा y/y का मोड, z का मोड माइनस x/2 अंडर रूट और ब्रैकेट। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। z मॉड की वैल्यू आ गई 1.14, या 1.14 प्लस x की वैल्यू आ गई, तो बेटा इसको भी हम डिवाइड करके लिख देते हैं। ये आ जाएगी -0.7 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9। यहाँ पे हम इसको पॉइंट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो -0.7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -0.7/2 अंडर रूट प्लस आइटा y की वैल्यू है 0.9 ओवर 0.9 का मॉड 0.9 ही आएगा, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही आना है। तो यहाँ पे z मॉड की वैल्यू जो है 1.14 है, माइनस x की वैल्यू है -0.7 -0.7/2 अंडर रूट। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, ये आ जाएगा 1.14 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस हो गया, तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 1.14 माइनस हो गया 0.7 और इसका आंसर आ गया 0.44/2 अंडर रूट प्लस 0.9 और 0.9 कैंसिल हो जाएंगे, ये आइटा आ जाएगा, और 1 ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 1.14 प्लस 1.84/2। अब इसको हम डिवाइड करके इसको 4.44 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ गया 0.22 अंडर रूट प्लस आइटा, इसको डिवाइड किया 1.84 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ गया 0.92 अंडर रूट। अब इनका हम अंडर रूट लेते हैं, प्लस माइनस 0.22 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 0.47, इसको हम राउंड करके ये आ जाएगा 2 डिजिट तक 7 प्लस आइटा, इसी तरह 0.92 का अंडर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा अगर राउंड करके 0.96, आइटा को हम इसके एंड पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो यहां से x से कंपेयर करें, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 0.47 और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 0.96। नंबर 4 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा, तो हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इमेजिन यहाँ पे कंडीशन दी है, इमेजिनरी
पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 7। तो ये इस कंडीशन दी है। तो हम सबसे पहले तो Z1 और Z2 को फाइंड करते हैं। Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 जो है ये है 2 + 3 आइटा इंटू Z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया -2 अल्फा, प्लस 3 आइटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस आ जाएगा 3 आइटा, और 3 आइटा को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -3 अल्फा आइटा। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, 2 - 2 अल्फा इसका रियल पार्ट आ जाएगा, और यहाँ से आइटा को कॉमन ले तो ये 3 - 3 अल्फा आइटा आ जाएगा। तो ये हमने Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकाल लिया। तो ये इसका रियल पार्ट है 2 - 2 अल्फा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब हमने उसने यहाँ पे कंडीशन दी थी इमेजिनरी Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू 7। Z1 और Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है उसको उसने कहा कि ये 7 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट ये कंडीशन लिखेंगे Z1 मल्टीप्लाई Z2, ये कंडीशन दी हुई है 7। अब जो हमने Z1 और Z2 निकाला है तो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये आइटा के वाला 3 - 3 अल्फा। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3 - 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। अब यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, 3 को इस साइड पे ले आए, ये -3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 अल्फा इज इक्वल टू 7 -3। तो -3 अल्फा इज इक्वल टू 7 में से 3 निकाले 4। अब -3 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा से, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, Z1 इज इक्वल टू x + y आइटा, Z2 है a + b आइटा। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड, ये 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। जबकि उसने एक कंडीशन दे दी है, 2 Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आइटा, Z1 - Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आइटा। तो अब हम ये दोनों कंडीशन लिखते हैं। पहले Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आइटा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और Z1 माइनस Z2 जो दूसरी कंडीशन है ये है 6 + 2 आइटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो अब हमने क्योंकि x, y, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को हम देखें, एक दफा हमने Z2 को कैंसिल करना है, एक दफा हमने Z1 को कैंसिल करना है। तो अब यहाँ पे देखें, हम एक दफा इनको पहले ऐड किए, Z2 है इसको हम कैंसिल कर दें, इन दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आइटा, Z1 - Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आइटा। अब इनको प्लस किया तो ये प्लस Z2 और -Z2 कैंसिल हो जाएगा, Z1 + Z1 2Z1 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 + 10 16 हो जाएगा, +4 + 2 6 आइटा हो जाएगा। ये 2 को इधर डिवाइड कर दें तो 16/2 हो जाएगा 8, + 6/2 हो जाएगा 3 आइटा, ये आ जाएगी Z1 की वैल्यू। अब यहाँ पे Z1 जो है वो है x + y आइटा के इक्वल, तो Z1 की जगह पे लिखेंगे x + y आइटा इक्वल टू 8 + 3 आइटा। अब हमने दो इक्वालिटी और टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, जो रियल पार्ट होता है वो रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8 के और y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमने क्या करना, नेक्स्ट हमने करना है इन दोनों इक्वेशन को, पहले हमने प्लस किया, Z1 Z2 कैंसिल हो गया,
अब हमने इन दोनों इक्वेशन को करेंगे माइनस Z1 कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हम इक्वेशनों को माइनस करेंगे, ये आ गई Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आइटा, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आइटा। जब माइनस करना है तो नीचे इनके साइन चेंज कर देने, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस, ये Z1 प्लस और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। Z1 Z2 प्लस Z2 2Z2 इक्वल टू 10 माइनस 6 4 प्लस 4 और माइनस 2 प्लस 2 आइटा। 2 को साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये Z2 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया आइटा आ गया। तो यहां से अब Z2 की जो वैल्यू है, Z2 जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी आइटा के इक्वल, तो इसकी जगह पे लिखेंगे a प्लस बी आइटा इक्वल टू 2 प्लस आइटा। अब यहां से क्या होगा, हमने इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, जो रियल पार्ट है वो रियल के ऊपर और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के ऊपर। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह ये x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो इस तरह हमने x, y और a, b की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू C, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हमने साबित करना है, प्रूव करना है Z1 मल्टीप्लाई Z2 का होल का कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 का, इन दोनों का अलग-अलग का कॉन्जुगेट। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें Z1 Z2 नहीं दिया गया, हम अपने पास से सपोज करेंगे लेट Z1 जो है वो है x a प्लस बी आइटा के, और Z2 जो है वो हम करेंगे c प्लस डी आइटा के। तो यहाँ पे सबसे पहले अब इनके दोनों पे हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा, हम a माइनस बी आइटा, आइटा वाली वैल्यू की साइन चेंज करना है। इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट हम फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगा c माइनस डी आइटा। तो सबसे पहले हम ये Z1 Z2 फाइंड करते हैं, तो Z1 Z2 इसको फाइंड करके फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 जो है वो है a प्लस बी आइटा इंटू Z2 है c प्लस डी आइटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई किया AC, a को डी आइटा से मल्टीप्लाई किया प्लस a डी आइटा, प्लस बी आइटा को c से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा प्लस बी सी आइटा, प्लस बी इसको मल्टीप्लाई किया बी आइटा को डी आइटा से, ये आ जाएगा बी डी, और आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई किया, ये आइटा स्क्वायर। तो ए सी प्लस इन दोनों में से आइटा कॉमन लिया, ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, आइटा कॉमन लिया, ये बी डी है, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये आ जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आइटा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा बी डी। तो इस ए सी को बी डी के साथ लिखते हैं हम, तो आ जाएगा Z1 Z2 इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आइटा, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अब हमने, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड उसके ऊपर कॉन्जुगेट भी है, तो हम इन दोनों का कॉन्जुगेट देते हैं। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आइटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, ए सी माइनस बी डी माइनस हो जाएगा ये ए डी प्लस बी सी आइटा,
ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब इसकी राइट हैंड साइड जो है वो Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट Z2 का कंजुगेट हमने फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट। तो Z1 जो है वो है a माइनस बी आइटा इंटू Z2 है c माइनस डी आइटा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी, माइनस ए को डी आइटा से मल्टीप्लाई किया माइनस ए डी आइटा। उसके बाद माइनस बी सी को बी आइटा को सी से मल्टीप्लाई किया माइनस बी सी आइटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बी डी आइटा का स्क्वायर। ये आ गया ए सी, ये आ गया माइनस कॉमन आ जाएगा, आइटा भी कॉमन ले लेंगे प्लस बी सी आइटा। हमने माइनस भी कॉमन आ गया और आइटा भी कॉमन लिया, ये ए डी प्लस ये माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो गया प्लस। तो प्लस बी डी आइटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आती है -1 पुट कर दी। तो ये आ जाएगा ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी इंटू आइटा, +1 को -1 को बी डी से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस बी डी। अब ये दोनों रियल पार्ट है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आइटा। तो ये आ गया हमारे पास Z1 Z2 इन लहदा इनका कंजुगेट और उनको मल्टीप्लाई करके, तो Z1 और Z2 का कंजुगेट को लहदा मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो यहाँ पे देखें ये इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ये दोनों आंसर जो हैं यहाँ पे ये देखें ए सी माइनस बी डी, इसका रियल पार्ट इसका रियल पार्ट ए सी माइनस बी डी, इसका माइनस है यहाँ पे माइनस, इमेजिनरी पार्ट इसका ए डी प्लस बी सी है, ए डी प्लस बी सी दोनों इक्वल हैं। जब इन दोनों को कंपेयर किया तो इनकी ये साइड्स बराबर हो जाएगी। Z1 Z2 होल का कंजुगेट बराबर आ जाएगा Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड स्क्वायर रूट। इसका फर्स्ट पार्ट है -7 -24 आइटा। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है x प्लस आइटा वाई कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है हमने पढ़ा है, ये होता है प्लस माइनस z मॉड प्लस x ओवर 2 अंडर रूट प्लस आइटा y और y का मॉड z मॉड माइनस x ओवर 2 अंडर रूट। ये इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हमने याद भी किया। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेट z इज इक्वल टू -7 -24 आइटा। अब हमें क्योंकि यहाँ पे z मॉड चाहिए तो हम z का मॉड फाइंड करते हैं। तो z का मॉड है -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर अंडर रूट। तो -7 का स्क्वायर है 49 प्लस -24 का स्क्वायर है 576 अंडर रूट ओवर प्लस 49, तो ये आ जाएगा 625 अंडर रूट और इसका हम अंडर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा 25। अब इसका z मॉड आ गया हमारे पास 25 और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है -7 और y की वैल्यू जो है वो है -24। तो अब हम इसको इस फार्मूले में पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा -7 -24
आयटा का अंडर रूट। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, प्लस माइनस जेड मॉड की वैल्यू जो है वो है 25 प्लस एक्स की वैल्यू है -7 ओवर 2 अंडर रूट प्लस आल्टा वाई की वैल्यू है -24 और वाई मॉड की जो वैल्यू होगी माइनस को वो मॉड क्या करता है, प्लस कर देता है, तो ये हो जाता है +24 और ये आ जाएगा 24 माइनस और x की वैल्यू है -7, तो यहाँ हम करेंगे -7 पुट ओवर 2, ये आ जाएगा प्लस माइनस 25, ये प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा 25 -7, ये आ जाएगा 18 ओवर 2, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो जाएगा, ये 24 से कैंसल, ये आ जाएगा आयटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +7 हो जाएगा 25 + 7, ये आ जाएगा 32 ओवर 2 अंडर रूट प्लस माइनस। अब 18 को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 18 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 9 अंडर रूट माइनस आयटा, 32 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 16 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3 माइनस 16 का अंडर रूट 4 और आयटा आ जाएगा। तो इस तरह हमने इस -7 -24 का स्क्वायर रूट आ गया प्लस -3 -4 आयटा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है 8 - 6 आयटा, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमें पता है जो x प्लस आयटा y का स्क्वायर रूट होता है वो होता है प्लस माइनस z का मॉड प्लस x ओवर 2 अंडर रूट प्लस आयटा y और y का मॉड z मॉड माइनस x ओवर 2। तो ये इसका फार्मूला है। अब हम लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू 8 - 6 आयटा। अब क्योंकि हमें यहाँ पे मॉड चाहिए तो हम इसका मॉड फाइंड करते हैं। z मॉड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, तो इनको प्लस किया ये आ गया 100 अंडर रूट और 100 का अंडर रूट रहता है 10। तो इस तरह हमने ये z मॉड फाइंड किया। अब यहाँ से x की वैल्यू जो है वो रियल पार्ट जो 8 है और y की वैल्यू जो है वो है -6। तो अब हमें इनकी वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें इस फार्मूला में जो स्क्वायर रूट वाला इसमें इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 - 6 आयटा अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस z का मॉड हमने फाइंड किया है 10 है प्लस x की वैल्यू जो है वो है 8 ओवर 2 प्लस आयटा y की वैल्यू जो है वो है -6 और y मॉड जो है, मॉड जो होता है वो माइनस वाली वैल्यूज को क्या कर देता है, प्लस कर देता है इस तरह। तो ये आ जाएगा +6 अंडर रूट z मॉड की वैल्यू 10 हमने फाइंड किया है 10 माइनस x की वैल्यू 8 है ओवर 2। तो इस तरह हमने इसको फार्मूले में पुट कर दिया। नेक्स्ट करते हैं हम ये 8 - 6 आयटा का अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 10 + 8 18 ओवर 2 अंडर रूट, ये प्लस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस आ जाएगा। तो जब भी y लेस देन 0 होता है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ साइन की वजह से आता है, बाकी ये 6 और इसका मोड ये हर क्वेश्चन में ये कैंसिल हो जाते हैं।
तो जब प्लस वाई पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, जहाँ पे वाई नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, आल्टा 10 माइनस 8 2/2 आल्टा, तो ये रहेगा प्लस माइनस 18/2 9 अंडर रूट माइनस आल्टा 2/2 1 अंडर रूट, तो प्लस माइनस 9 का अंडर रूट आता है 3 माइनस 1 का अंडर रूट 1 आल्टा, ये आ जाएगी। अगर हमने इसको अलग-अलग दोनों को लिखे तो ये आ जाएगा 3 माइनस आल्टा और -3 प्लस आल्टा। जब प्लस पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है तो पॉजिटिव के साथ ये 3 माइनस आल्टा आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये -3 और प्लस आल्टा। यहां तक भी आंसर लिख दें तो ठीक है, अगर बुक में इस तरह लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, -15 -36 आल्टा, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि x प्लस आल्टा वाई का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है प्लस माइनस z का मॉड प्लस x/2 अंडर रूट प्लस आल्टा वाई ओवर वाई का मॉड z का मॉड माइनस x/2 अंडर रूट। तो ये फार्मूला स्क्वायर रूट का, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है सबसे पहले, क्योंकि हमें z मॉड चाहिए, इसकी वैल्यू निकालेंगे। लेट z इज इक्वल टू -15 -36 आल्टा, तो z का मॉड आ जाएगा -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर और अंडर रूट -15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 प्लस -36 का स्क्वायर आ जाएगा 1296 और अंडर रूट। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 1521 का अंडर रूट। तो अब इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा 39। तो इसके बाद हमें x की वैल्यू चाहिए और y की चाहिए। ये x की वैल्यू जो इसका रियल पार्ट है वो x की वैल्यू है -15 और y की जो वैल्यू है वो है -36। तो अब हम इस फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये है -15 -36 आल्टा अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस, अब z मॉड की वैल्यू वो है 39 प्लस ये x की वैल्यू है -15/2 अंडर रूट प्लस आल्टा, y की वैल्यू है -36 और y मॉड की वैल्यू, मॉड जो है ये माइनस को प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा 36। z मॉड की वैल्यू है यहाँ पे 39 माइनस x की वैल्यू जो है ये आती है -15/2। तो ये -15 -36 आल्टा का अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस माइनस से मल्टी माइनस हो जाएगा, 39 में से 15 निकाले ये आ जाएगा 24/2 अंडर रूट, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, आल्टा 36 से कैंसिल हो जाएगा, ये 39 है, माइनस माइनस से मल्टी प्लस हो जाएगा 39 प्लस 15, ये आ जाएगा 54/2 अंडर रूट, ये आ जाएगा प्लस माइनस 24/2 12 माइनस आल्टा 54/2 27 अंडर रूट, तो प्लस माइनस
इसको हम 12 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट, माइनस 27 को लिखें 9 मल्टीप्लाई 3, 9 का अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा और 3 इंटू 3 अंडर रूट आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर ये इस तरह लिखना है इकट्ठा, आप इनको लहदा भी लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 अंडर रूट, प्लस है, प्लस के साथ लहदा लिखना है, और इसी तरह माइनस जब होगा ये भी माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, -2 इंटू 3 अंडर रूट प्लस 3 इंटू 3 अंडर रूट आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है 119 प्लस 120 आएगा। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है स्क्वायर रूट का फार्मूला है x प्लस आइटा वाई, इसका अंडर रूट, इसका फार्मूला था प्लस माइनस z मॉड प्लस x ओवर 2 अंडर रूट प्लस आइटा वाई ओवर y का मॉड z का मॉड माइनस x ओवर 2 अंडर रूट, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले हमें चाहिए z मॉड की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे z जो है वो है 119 प्लस 120 आइटा के, इसका मॉड हम फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, नाइनटीन का स्क्वायर आ जाएगा 14,161 प्लस 120 का स्क्वायर आ जाएगा 14,400 अंडर रूट, इनको प्लस करेंगे 14,161, तो इसका आंसर आ गया 28,561 अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 169, इसका z का मॉड की वैल्यू आ गई 169। तो अब यहां से x की वैल्यू जो है वो है 119, x जो होता है वो रियल पार्ट होता है, तो y जो होता है उसकी वैल्यू जो है वो है 120। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखे होंगे 119 प्लस 120 आइटा अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। z मॉड की वैल्यू है 169 प्लस x की वैल्यू है 119 ओवर 2 अंडर रूट प्लस आइटा, y की वैल्यू है 120 ओवर y मॉड की वैल्यू भी आ जाएगी 120, मोड जो है वो पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देता है और माइनस वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। अब z मॉड की वैल्यू जो है वो है 169 माइनस x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे है 119 ओवर 2 अंडर रूट। वन 119 प्लस 120 आइटा का होल का अंडर रूट, ये होता है प्लस माइनस। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं 169 प्लस 119 169 प्लस 119, ये आ जाएगा 288 ओवर 2 का अंडर रूट प्लस आइटा, ये 120 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 169 माइनस 119, इसका आंसर आ जाएगा 50 ओवर 2 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 288 को 2 पे डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 144 प्लस आइटा 50 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ जाएगा 25 प्लस माइनस 144 का अंडर रूट होता है 12
प्लस 25 का अंडर रूट होता है 5 आइटा। तो ये प्लस माइनस 12 प्लस 5 आइटा इसका अंडर रूट आ गया। अब इसको अलग-अलग पॉजिटिव की शक्ल में लिखना है, नेगेटिव को हम लिख लेते हैं 12 प्लस 5 आइटा। जब माइनस साथ लिखेंगे ये -12 हो जाएगा, -5 आइटा। ये इसका आंसर है।